जय गुरुदेव। आज हम सूत्र नंबर 35 और 36 को समझेंगे। समाधि पाठ के सूत्र नंबर 35 और 36 हमें क्या कह रहे हैं? वो हमें ये कह रहे हैं कि चित्त का परिक्रम कीजिए। चित्त का परिक्रम मतलब चित्त को शुद्ध करना, चित्त को निर्मल करना, चित्त को एकाग्र करना है, चित्त को स्थित करना है। तो उसके लिए परिक्रम कौन कौन से है? तो आज के परिक्रम वो ये कहते हैं, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। बोलते हैं विषयवती, विषय, प्रवृत्ति साक्षात्कार, उत्पन्न करना, मनसः मन, स्थिति निबंधनी, मन अपनी स्थिति में बंध जाता है, एकाग्र हो जाता है। किस पर? विषयों के ऊपर साक्षात्कार करने से। तो भाई विषय क्या होते हैं? तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं देखो 5 विषय होते हैं। कितने? 5। बोलते कौन कौन से? तो देखिए पहला होता है गंध, फिर रस, फिर रूप, फिर स्पर्श, फिर स्पर्श के बाद में शब्द। वो बोलते हैं गंध, गंध पर कैसे साक्षात्कार करेंगे? तो बोलते हैं नाक के अग्रभाग पर ध्यान कीजिए, धारणा कीजिए तो दिव्य गंध का साक्षात्कार होगा। फिर बोलते हैं रस, तो बोलते हैं जीवा के अग्रभाग पर, जीवा का अग्रभाग होता है ना, उसके ऊपर साक्षात्कार कीजिए तो आपको दिव्य रस का साक्षात्कार होगा, धारणा कीजिए। फिर बोलते हैं रूप, तो बोलते हैं तालु के ऊपर धारणा कीजिए तो दिव्य रूप का साक्षात्कार होगा। फिर बोलते हैं स्पर्श, तो बोलते हैं जीवा के मध्य भाग पर धारणा कीजिए तो दिव्य स्पर्श का साक्षात्कार होगा। शब्द, तो बोलते हैं जीवा के जड़ के, मूल जड़ होता है वहां पर धारणा कीजिए तो आपको दिव्य शब्द का साक्षात्कार होगा। तो बोलते हैं इसको करने से होगा क्या? तो बोलते देखो साक्षात्कार कर लेना, यानी उसको देख लेना, उसको समझ लेना, उसको पता चल जाना ये विषय होते क्या है, ये विषय वाकई में क्या है, क्या ये देते हैं हमें। तो वो वास्तव में ज्ञान हो जाना, उसका वास्तव में उसका साक्षात्कार हो जाने की वजह से चित्त जो होता है वो स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। क्योंकि चित्त पहले भाग रहा था उसको जानने के लिए, हर विषय को जानने के लिए तो भागता है चित्त, क्योंकि बाहरी ज्ञान की तरफ ही भागता है। बाहर से तो हमें ज्ञान मिलता है तो बाहरी ज्ञान की तरफ चित्त भागता है। अब चित्त को बाहरी विषयों का तो साक्षात्कार हो गया, वो भी दिव्य रूप में हो गया, तो उसको सिर्फ सामान्य रूप में नहीं, हमें सामान्य रूप में ज्ञान होता है क्योंकि हम स्थूल और रूप से हम देखते हैं सब चीजों को। वो दिव्य रूप में सबको जान लेते हैं तो साक्षात्कार कर लेते हैं। साक्षात्कार करते ही उनको सारे विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य उत्पन्न होते ही अभ्यास करते करते योगी क्या करते हैं? संप्रज्ञा समाधि सिद्ध कर लेते हैं। संप्रज्ञा समाधि सिद्ध करते विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। विवेक ख्याति उत्पन्न होते असंप्रज्ञा समाधि हमारी की तरफ योगी जाने लगता है, जिसके अंदर 5 उपाय करते हैं वो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। इन 5 के माध्यम से क्या होता है? आपका 5 के माध्यम से असंप्रज्ञा समाधि की सिद्ध होने की जो कार्य होते हैं वो संपन्न होने लगते हैं और कोई विघ्न नहीं पड़ता। कब? जब ये सारी व्यवस्थाएं की हुई होती है। बोलते आप ये भी कर लो, आप ये भी कर सकते हो। ये करने से क्या होगा? चित्त स्थिर हो जाएगा, चित्त निर्मल हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। तो बोलते हैं कि वाह ये भी कर सकते हैं। तो बोलते हैं ये नहीं करो तो ये अगला और बता रहा हूं मैं आपको। तो बोलते क्या? विशोका व ज्योतिषमती, विशोका व ज्योतिषमती ये क्या है? तो विशोका मतलब शोक रहित, जहां दुख नहीं है, जो दुख को दूर कर देता है, उसका साक्षात्कार हो जाने से, ज्योतिषमती प्रकाशमान, उसका साक्षात्कार हो जाने से चित्त जो है वो निर्मल हो जाता है, चित्त जो है स्थिर हो जाता है। तो बोलते हैं जो ज्योतिषमती होती है कितने प्रकार की होती है? तो बोलते हैं 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार के यहाँ पे साक्षात्कार होते हैं। तो बोलते किस किन की 2 प्रकार का साक्षात्कार होता है? तो देखिए एक तो होता है बुद्धि और एक होता है अस्मिता। इन दोनों का साक्षात्कार होता है। जैसे यहाँ पे विश्व का साक्षात्कार हो रहा था ना, वैसे यहाँ पे बुद्धि का और अस्मिता का साक्षात्कार होता है। तो बोलते कैसे? तो बोलते देखो प्रथम बुद्धि का साक्षात्कार करने के लिए क्या करना होता है? हृदय के ऊपर जो 8 कमल का जो दल है उसके ऊपर धारणा करता है साधक। धारणा करने से क्या होता है? उसको दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, दिव्य प्रकाशमान हो जाता है, जिसके माध्यम से उसका जो चित्त होता है वो निर्मल हो जाता है। चित्त निर्मल हो जाता है और उसको साक्षात्कार किसका होता है? बुद्धि का। बुद्धि का, इसको बुद्धि को यहाँ पे मन भी कह सकते हैं, इसका साक्षात्कार हो जाता है। उसके बाद में जो बुद्धि का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो एक तो ज्योतिषमती में बुद्धि का साक्षात्कार हो गया। फिर वो बोलते हैं दूसरा अस्मिता। अब बोलते हैं दूसरा अस्मिता का भी उसको साक्षात्कार हो जाता है। अस्मिता के ऊपर धारणा करते हैं मैं हूं, ये अस्मिता का साक्षात्कार हो जाता है उसको। तो वो अपनी आत्मा को एक बिल्कुल अणु के समान, इतना अणु के जितना देखता है और फिर उसको होता है ज्ञान प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान के माध्यम से। फिर उसको ज्ञान प्राप्त होता है कि अरे ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ,
ये ज्ञान उसको होता है जिसकी वजह से चित्त क्या होता है, निर्मल हो जाता है, चित्त क्या होता है, शांत हो जाता है, चित्त क्या होता है, स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और एकाग्र चित्त के अंदर ही हमने पढ़ा है कि समाधि लगनी शुरू होती है, समाधियां लगती है। तो इन दोनों के माध्यम से वाह वाह, इनके माध्यम से कहते हैं या तो ये कर लो या ये कर लो, या इससे पिछले के बताए थे वो कर लो, या इसके आगे जो परिक्रम बताएंगे वो कर लो। बोलते हैं पतंजलि जी कहते हैं जो आपको लगे ना इससे नहीं तो ये कर लूंगा, इससे नहीं तो विषयों पे कर लूंगा, विषयों से नहीं तो मैं दूसरे माध्यम से कर लूंगा, जैसे आगे वो बताते हैं और हम पढ़ेंगे कि ये भी है, आप इन पे भी करो परिक्रम पे, जैसे चित्त प्रसादन बोला, मैत्री करुणा कर लो, जो भी आपको लगे उन सब में कर लो, चित्त को आपको निर्मल करना है। ठीक है, तो आज हमारा ये दोनों सूत्र हमने समझे। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद। ओम शांति।